वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग आरओ रे एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे जिसमें टॉप 50 विलोम शब्दों के बारे में देखेंगे। तो वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा और 50 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस प्रकार के वीडियोस हम लोगों ने पहले भी कर रखे हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा और आगे ऐसे वीडियो को लगातार प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, यस का सही विलोम शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से चुनिए। यहाँ पर 4 विकल्प दिए और इसमें बताना है कि यस का सही विलोम क्या होगा। तो यस का सही विलोम होता है अपयस, जो कि विकल्प सी में, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। दूसरा प्रश्न है, क्षणिक का विलोम होगा। क्षणिक का मतलब होता है जो क्षण भर के लिए रहे, तो इसका विलोम हो जाएगा शाश्वत, हमेशा रहने वाला, सदैव रहने वाला, विकल्प ए। प्रश्न संख्या तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यथेष्ट का विलोमार्थी। आपको बताना है यथेष्ट का विलोमार्थी। तो यथेष्ट स्वल्प, यथेष्ट स्वल्प आपने कई बार पढ़ा होगा, विकल्प 20 का उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 4 दिया है, उन्मूलन का विपरीतार्थक शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से छांटिए। देखिए उन्मूलन का मतलब होता है किसी चीज को समाप्त कर देना, नष्ट कर देना। रोपड़, तो इसका हो जाएगा रोपड़, विकल्प ए उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 5 यहाँ पर दिया, विषाद का विलोम शब्द होगा। देखिए विषाद का मतलब क्या होता है, दुख होता है, तो दुख का विलोम हो जाएगा हर्ष, उल्लास, ये हो जाएगा, तो विकल्प सी में है जो कि सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 6 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वैमनस्य का विलोमार्थी है। वैमनस्य, सौमनस्य, विकल्प ए इसका उत्तर बनेगा। आपने अगर विलोम शब्दों को पढ़ा है कभी ना कभी ना, तो जैसे ही आप शब्द देखेंगे इसका विलोम तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करेगा। प्रश्न संख्या 7 है, उदय का अस्त से वही संबंध है जो संकित का से होगा। देखिए उदय का विपरीत होता है अस्त, तो संकित का मतलब शंकायुक्त, इसका हो जाएगा निशंक, विकल्प ए। प्रश्न संख्या 8 दिया हुआ है, संपन्नता का विलोम शब्द है। संपन्नता मतलब पूरी तरीके से संपन्न है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, उसके पास नहीं है, निर्धनता है, तो विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 9 दिया है कि भवन का अग्र हिस्सा अति भव्य है। यहाँ पर पूछा गया है रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। तो देखिए यहाँ पे रेखांकित नहीं है, मतलब थोड़ा सा त्रुटि हो गया। अगर आप विकल्प को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसकी बात की जा रही है। देखिए यहाँ पर पीछे दिया है, पश्च दिया है, पृष्ठ दिया है, आगे दिया है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि यहाँ पे देखिए जो अग्र है, अग्र ही रेखांकित बनेगा, तभी तो इसका उल्टा बनेगा, पश्च या फिर पीछे बनेगा। अगर अग्र होता तो अग्र का रेखांकित पश्च मतलब विलोम शब्द बन जाता पश्च, विकल्प 20 का उत्तर बनता। हालांकि यहाँ पर नहीं है, जो रहता आप उसका करते। देखिए भवन जैसा कुछ यहाँ पर दिख नहीं रहा है तो इस वजह से नहीं होगा। हिस्सा जैसा कुछ नहीं दिख रहा तो अग्र की ही संभावना सबसे ज्यादा है, इसलिए हम लोग इसको बी मानकर चल रहे हैं। बाकी जो भी इस प्रश्न में रहेगा आप एक एक शब्द का विलोम लिख सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 9 के बाद प्रश्न संख्या 10 यहाँ पर दिया। देखिए कृतज्ञ का विलोम है, आपको बताना है कृतज्ञ का विलोम क्या होगा। तो कृतज्ञ जो उपकार मानता है, अब जो उपकार नहीं मानेगा, जो आभार नहीं मानेगा, उसे कृतज्ञ कहते हैं, विकल्प सी उत्तर बन जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया, निम्नलिखित में से इनमें से कौन सी विपरीत शब्दों की जोड़ी उचित नहीं है। आपको बताना है कौन उचित नहीं। देखिए यहाँ पे अपाच्य कुपाच्य, यही पहला ही गलत दिख रहा है, क्योंकि कुपाच्य का विपरीत होगा सुपाच्य, न कि अपाच्य, तो इसका उत्तर बन जाएगा। बाकी कृष्ण शुल्क बिल्कुल सही है, बर्बर सभ्य ये भी सही है, अज्ञ विज्ञ ये भी सही है। प्रश्न संख्या 12 दिया, कलह का सुलह से वही संबंध है जो कंटक का से है। देखिए कलह का उल्टा होता है सुलह, तो कंटक मतलब कांटा, कांटा का उल्टा क्या हो जाएगा, पुष्प होगा, तो कंटक लिखा है तो पुष्प लिखेंगे, कांटा लिखा होता तो फूल लिखते। प्रश्न संख्या 13 यहाँ पर दिया, अधोलिखित शब्द में से विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए, उनमें से उचित विकल्प चुनिए। देखिए कुशाग्र, कुशाग्र का विलोम क्या हो जाएगा, कुशाग्र का मतलब तेज होता है, तीव्र होता है, तो इसका विलोम हो जाएगा मंद, विकल्प ए। 14 नंबर का प्रश्न दिया है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प क्रूर का विरुद्धार्थी होता है। क्रूर का मतलब जो दया रहित है, तो इसका विलोम हो जाएगा दयालु। प्रश्न संख्या 15 यहाँ पर दिया, ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द होगा। ग्रस्त मतलब ग्रसित है, जकड़ा हुआ है, इसका उल्टा हो जाएगा मुक्त, विकल्प ए उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं दोस्तों। देखिए 16 से 18 के लिए आपको सीधा सीधा दिया है कि सही विकल्प का आपको चयन करना है। देखिए गरल का मतलब होता है विष का उल्टा होता है अमृत, मतलब सुधा। 17 नंबर का प्रश्न है गुड़ में बताना है क्या हो जाएगा, गुड़ अवगुड़, आपने कई बार सुना है, विकल्प
सी इसका उत्तर बनेगा। 18 नंबर का प्रश्न है गणतंत्र। गणतंत्र का विकल्प आपको विलोम आपको बताना है, तो गणतंत्र का उल्टा क्या हो जाएगा? राजतंत्र। देखिए गणतंत्र मतलब जहां पर जनता का शासन होता है, राजतंत्र मतलब जहां पर राजा का शासन है। आगे है गौरव का विलोम है गौरव लाघव, गौरव लाघव आराम से आप कर पाएंगे 19 का ए। 20 नंबर का यमुना का प्रवाह अविकल है किंतु वह कहीं गहरी है और कहीं, देखिए अब यहाँ पर आपको इसे पूरा करना है। यमुना का जो प्रवाह है अविकल है मतलब निरंतर है, लेकिन यमुना कहीं पर गहरी है तो फिर कहीं पर क्या हो जाएगी? गहरी का उल्टा क्या होता है? गहरी का उल्टा उथली, तो यहाँ पर विकल्प सी लिखेंगे। 21 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है चिरंतन का सही विपरीतार्थक शब्द बताइए। चिरंतन मतलब सदैव रहने वाला, तो इसका उल्टा हो जाएगा नश्वर, विकल्प ए उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 22 दिया है, दिए गए विकल्पों में से छाया का विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है, तो छाया, छाया का उल्टा धूप हो जाएगा। जड़ का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से बताइए, तो जड़, जड़ का मतलब क्या होता है? अगर जड़ की बात करेंगे तो जड़ का मतलब होता है एक तरीके से जिसको चेतना नहीं है, जो एकदम मतलब पूरी तरीके से, देखिए जड़ यहाँ पे जो लिखा गया ये चेतना नहीं है, यही लिया जाएगा, अचेतन हो जाएगा, तो इसका जो विलोम बनेगा ये चेतन बन जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है तामसिक का विलोम शब्द होगा तामसिक सात्विक, तामसिक सात्विक, विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। 25 नंबर का प्रश्न यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तिक्त का विलोमार्थी है? देखिए तिक्त, तिक्त का विलोम क्या हो जाएगा? तिक्त का मतलब होता है तीखा और तीखा का विलोम होता है मीठा। प्रश्न संख्या 26 पर आते हैं। देखिए 26 में दिया तिरस्कार किस शब्द का विपरीतार्थी है? तिरस्कार, तिरस्कार का मतलब होता है अपमान, अपमान किसका विलोम होगा? सम्मान का विलोम होगा, विकल्प बी उत्तर बनेगा। 27 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि नवीन शब्द का विलोम बताइए। नवीन का मतलब नया होता है, अब नया का उल्टा क्या होगा? अब यहाँ पे बात है कि पुराना लिखें या फिर प्राचीन लिखें, क्योंकि भाई है तो यही, पुरातन भी मतलब प्राचीन की ही बात है। तो देखिए नवीन, नवीन का लिखेंगे प्राचीन, अगर नया दिया होता तब आप यहाँ पे लिखते पुराना। 27 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया पुरुष शब्द का विलोम होगा, तो पुरुष अपौरुष हो जाएगा, विकल्प ए। 28 नंबर यहाँ पर दिया पाश्चात्य का विलोम शब्द आपको बताना है। पाश्चात्य, पाश्चात्य का उल्टा क्या होगा? पौर्वात्य होगा, विकल्प ए उत्तर बनेगा। 30 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है अप्रतिम शब्द का अर्थ दिए गए विकल्पों में से कौन सा? देखिए यहाँ पे अप्रतिम शब्द का अर्थ पूछा है, न कि विलोम पूछा है, तो अप्रतिम का मतलब होता है बेजोड़, विकल्प बी इसका उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं परिश्रम का विलोम क्या होगा? परिश्रम का विलोम आपसे पूछा जा रहा है तो विश्राम होता है, परिश्रम मतलब मेहनत करना, विश्राम मतलब आराम करना। 31 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया, 31 नंबर के माफ कीजिएगा 31 हो गया, 32 नंबर का प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित विकल्पों में से दो शब्दों का जोड़ा प्रथम द्वितीय दिया गया है, वह जोड़ा ज्ञात करें जिसमें द्वितीय शब्द का अर्थ प्रथम के समान नहीं है। देखिए इसमें सब समान है, आपको एक ऐसा बताना है जिसमें समान नहीं होगा। देखिए पामर खल बिल्कुल सही है, कलेवर काया ये भी सही है, असी करवाल ये भी सही है, प्रपात वैजंत ये एक दूसरे के विलोम है, तो विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 33 को अगर आप देखेंगे तो मधुर, मधुर का विलोम, मधुर मतलब मीठा, कटु मतलब कड़वा, विकल्प डी हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया कि दो मतलब शब्द दिए जैसे आपको पीछे दिया गया था, प्रथम का अर्थ द्वितीय के समान नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए व्योम मतलब नभ या आसमान हो गया, दैत्य धनुज राक्षस हो गया, भिन्न पृथक अलग हो गया, मुक्त हस्त और कृपण, तो ये सबसे अलग है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या अगर आप 35 देखेंगे तो 35 के लिए यहाँ पर निर्देश दिया गया, निर्देश क्या है कि नीचे दिए गए प्रश्न में प्रत्येक वाक्य में रेखांकित शब्दों के विलोम से रिक्त स्थान के लिए 4-4 विकल्प दिए गए हैं, अब इसमें बताओ कौन सा उचित विकल्प होगा। तो आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए 35 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया है मैत्री तो सबकी भली किंतु, देखिए मैत्री, मैत्री का मतलब मित्रता होता है, मित्रता का उल्टा क्या हो जाएगा? शत्रुता, मतलब बैर की बात करेगा, तो यहाँ पे बैर किसी की भली नहीं है, तो विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 36 में आपको सीधा सीधा देखिए विलोम शब्द यहाँ पे दिख रहा है, तो आपको विलोम शब्द बताना है। तो 36 नंबर के प्रश्न को अगर आप देखेंगे मानवी, मानवी मतलब मानवता युक्त, तो दानवी हो जाएगा। आगे है सहोदर, सहोदर का विलोम क्या बता होगा? तो देखिए सहोदर मतलब सह उदर, एक उदर से पैदा होने वाले, तो ये परोदर हो जाएगा, मतलब पर उदर, विकल्प ए उत्तर बनेगा। 38 नंबर का प्रश्न यहाँ पर देखिए आपको बताना है कि नीचे लिखे शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम न हो। आपको ऐसे जोड़े को सेलेक्ट करना है जिसमें विलोम नहीं है। देखिए गुण अवगुण, देव दानव, है ना, ठोस तरल, ये तीनों विलोम है, लेकिन सम्मान और आज्ञा ये विलोम नहीं है। 39 नंबर का प्रश्न अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको विपरीतार्थक युग्म को बताना है कौन सा होगा। देखिए औरस जारज यही होगा, औरस जारज, विकल्प 39 का बी बन जाएगा।
40 नंबर का प्रश्न है, धूमिल शब्द का विपरीत हो जाएगा। देखिए धूमिल, धूमिल का मतलब क्या होता है, धुंधला सा होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो उज्जवल या फिर चमकीला कहा जाता है, लेकिन जब धुंधला लिखा होता है तब चमकीला लिखते हैं, धूमिल है तो उज्जवल ही लिखेंगे। ऋजु शब्द का विलोम आपको बताना है। देखिए ऋजु मतलब होता है सीधा या फिर सरल होते हैं, तो सीधा या सरल का उल्टा यहाँ पर वक्र बनेगा, विकल्प ए। प्रश्न संख्या 42 है, करुड़ का निष्ठुर से वही संबंध है जो एकत्र का है। देखिए करुड़, करुड़ का उल्टा है निष्ठुर, तो एकत्र, एकत्र का के उल्टे की अगर बात करेंगे, विलोम की बात करेंगे तो विकीर्ण हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है कि उत्कृष्ट का सही विलोम आपको बताना है। 43 नंबर अगर आप ध्यान से देखेंगे, उत्कृष्ट, निकृष्ट। आपने अगर विलोम को पढ़ रखा है तो विकल्प देखने की आवश्यकता ही नहीं है, जैसे आप शब्द देखेंगे ना आपके दिमाग में तुरंत चल जाएगा कि इसका विलोम यही होने वाला है। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 44 नंबर का, उक्त का विलोम आपको बताना है कि जो उक्त शब्द है, उक्त शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। तो बताइए, इसमें आपके दिमाग में चल रहा होगा उक्त का विलोम क्या होगा, उक्त, अनुक्त, उक्त, अनुक्त। उन्मीलन, उन्मीलन का विलोम क्या हो जाएगा, उन्मीलन, निमीलन, विकल्प बी हो जाएगा। उत्कर्ष, अपकर्ष, आपने कई बार पढ़ा होगा, 46 का सी हो जाएगा। 47 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया है कि विलोम युग्म कौन सा त्रुटिपूर्ण है, मतलब कौन सा विलोम ऐसा है जो त्रुटिपूर्ण है, गलत है। देखिए तो यहाँ पर लिखा है अपेक्षा, उपेक्षा, बिल्कुल सही। अग्रज, अनुज सही है। उन्नत, अवगत लिखा है, जबकि अवनत होना चाहिए न कि अवगत होना चाहिए, तो विकल्प सी ही यहाँ पर उत्तर बनेगा। आदान प्रदान, बिल्कुल सही। उदांत का विलोमार्थी शब्द है, तो उदांत की बात करेंगे, अनुदांत, उदांत, अनुदांत। 49 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से आपको बताना है कि उदार का विलोम क्या हो जाएगा। उदार, अनुदार, विकल्प डी। अपकार का विलोम शब्द क्या होता है, अपकार, देखिए यहाँ पे लिखने में त्रुटि हुई है, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी अपकार है, विकार, अनुपकार, तिरस्कार नहीं होगा, तो यहाँ पे उपकार रहेगा। तो उपकार की बात करेंगे, उपकार शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो उपकार का अपकार, जो कि विकल्प सी में दिख रहा है। तो साथियों ये 50 प्रश्न रहे, 50 में से आपके कितने सही हुए आप कमेंट कीजिएगा। इस प्रकार के वीडियोस आपको निरंतर मिलते रहेंगे, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और वीडियो अगर पसंद आए तो फिर लाइक करके जरूर जाइएगा भाई, आपके लाइक और कमेंट से मतलब सिर्फ एक मोटिवेशन मिलता है कुछ एक्स्ट्रा, कुछ नया करने के लिए। और बाकी अगर आप पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।